गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन चैप्टर 4 ऑफ सब्जेक्ट एजुकेशन क्लास 11th। और शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एजुकेशनल सोशोलॉजी। पहले पूछा इन्होंने एजुकेशनल सोशोलॉजी क्या होता है। एजुकेशनल सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी एक स्टडी होती है, एक पढ़ाई होती है ऑफ हाउ एजुकेशन अफेक्ट्स, कि कैसे जो ज्ञान होता है वो अपना प्रभाव डालता है एंड इज़ अफेक्टेड बाय सोशल इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। और कैसे खुद प्रभावित होता है सोशल इंस्टीट्यूशंस, मतलब कि जो गांव जो आपकी सोसाइटी के ट्यूशन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स आप ले सकते हो, मॉन्यूमेंट्स जैसे कि आपका स्कूल हो गया, आपका कॉलेज हो गया, एंड प्रोसेसेस और उनके काम करने का तरीका, उनका उनके हर चीज़ को प्रोसेस करना, कि वो कैसे आपको पढ़ाते हैं, कैसे किसी चीज़ को बढ़ाते हैं। इट अप्लाइज इट अप्लाइज द सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। ये जो होते हैं ये अप्लाई करते हैं सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, जो जो ज्ञान की प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, जो आपको प्रैक्टिकली करवाई जाती है, उनको समझने के लिए। एंड एम्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट, और साथ में आपके गोल्स, एम मतलब कि गोल, आपका क्या मोटो है कि आप क्या करना चाहते हो, आपका गोल टू डेवलप द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, आपकी खुद की और सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। जॉर्ज पाइने एजुकेशन सोशोलॉजी का फादर कौन है, कि मतलब कि किसने इसे बनाया है। जॉर्ज पाइने इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। एजुकेशनल सोशोलॉजी का मतलब एजुकेशन सोशोलॉजी के फादर हैं जॉर्ज पाइने, जिन्होंने इसको क्रिएट किया है। ही एम्फसाइज द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन रिलेशन टू एजुकेशन। ये जो जॉर्ज पाइने जी थे स्टूडेंट्स, इन्होंने सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन मतलब कि आप ले सकते हैं ट्यूशन्स, इन दोनों पर खास करके बहुत ज़्यादा फोर्स किया है, जोर डाला है इन रिलेशन टू एजुकेशन के मामले में इन्होंने इन दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर डाला है, सोशल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस पर। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन डिटेल द स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। एजुकेशनल सोशोलॉजी एग्जामिन हाउ एजुकेशन एंड सोसाइटी इंटरेक्ट। एजुकेशनल सोशोलॉजी ये देखती है कि कैसे जो एजुकेशन है, मतलब कि जो ज्ञान है, और एंड सोसाइटी आप ले अगर ऐसे आपको सोसाइटी का मतलब समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको थोड़ा सा वो बोल देता हूँ कि आपके आसपास के लोग, आपके नेबर्स, जो भी होता है, ये पूरा सोसाइटी को बोलते हैं हम। जो आपके आसपास का पूरा मोहल्ला होता है, मोहल्ला, जिसको हम हमारी भाषा में मोहल्ला बोलते हैं, उसको यहाँ पर सोसाइटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एजुकेशनल सोशोलॉजी देखती है कि कैसे जो एजुकेशन यानी ज्ञान है और जो सोसाइटी है वो आपस में कैसे मिलती है, आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है। फोकसिंग ऑन हाउ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस एजुकेशनल प्रोसेसेस एंड आउटकम्स। इस चीज़ पे फोकस करती है कि कैसे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, मतलब कि आपके ये जो मोहल्ले में जो आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, और जो लोगों के एक्सपीरियंसेस होते हैं ट्यूशन के बारे में, वो कैसे जो एजुकेशनल प्रोसेसेस एंड आउटकम्स है उसको अफेक्ट करती है। इन्फ्लुएंस मतलब अफेक्ट ले सकते हो आप। ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, द स्कोप ऑफ दिस फील्ड इज़ ब्रॉड एंड एनकैप्स सेवरल की एरियाज। ये चाहे तो आप छोड़ सकते हो या तो इसको लिख भी सकते हो कि ये स्कोप बहुत से पार्टों में विभाजित किया गया है, मतलब इसको तोड़ा गया है। सोशलाइजेशन एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। सोशलाइजेशन मतलब सामाजिक, जो आपका समाज है, सोसाइटी को आप समाज भी बोल सकते हो, ऐसा भी है। एंड कल्चरल ट्रांसमिशन, और आपका जो कल्चर है उसको आगे कैसे बढ़ाना है। एजुकेशनल सोशोलॉजी एक्सप्लोर्स हाउ स्कूल्स एंड एजुकेशनल सोशोलॉजी इस चीज़ को देखती है कि कैसे जो स्कूल और एजुकेशन सिस्टम है सर्व एज ए एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, वो कैसे सर्व कर रही है, मतलब कैसे काम कर रही है सोसाइटी में सोशलाइजेशन
सोसाइटी में ट्रांसमिटिंग कल्चरल वैल्यूज़, कैसे वो कल्चरल वैल्यूज़ को स्प्रेड कर रही है, मतलब कि रिस्पेक्ट दे रही है अपने स्टूडेंट्स को या बच्चों को, इस अपने सभी को सिखा रही है कि हर कल्चर को आगे बढ़ाओ, उनको रिस्पेक्ट दो, नॉर्म्स एंड नॉलेज अक्रॉस जनरेशन, और नॉलेज जो दूसरे जनरेशन में भेजनी होती है। एजुकेशनल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स, दिस एरिया एनालाइजेज द ऑर्गेनाइजेशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे किसी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन हुई है, कोई नया स्कूल खुला है, उसकी ये चीज़ उसकी फंक्शनिंग को देखता है कि वो कैसे पढ़ा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट वेरियस फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू हायर एजुकेशन। ये फील्ड स्टूडेंट्स देखता है कि जो नया ऑर्गेनाइजेशन खुला है, या मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूँ आपको, जैसे कोई नया स्कूल खुला है, ये फील्ड उसको देखती है कि वो कैसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, उसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक उसको कैसा समझाया, उसका बेसिक बनाया है कि नहीं। एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़, a significant focus is on understanding the disparities in educational access and outcomes based on social class, race, gender and other factors. इस एजुकेशनल इनइक्वालिटी में मेन फोकस किया गया है डिस्पार्टीज़ में, इज़ ऑन अंडरस्टैंडिंग डिस्पार्टीज़ का मतलब आप ले सकते हो स्टूडेंट्स की, जो वो लोग जो इनइक्वालिटी फैलाते हैं, जो समाज में बहम फैलाते हैं कि ये ऊंची जाता है, ये नीचे जाता है, ऐसे लोग। आ सिग्निफिकेंट फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग डिस्पार्टीज, इन लोगों को समझने के लिए इन एजुकेशनल एसेस एंड आउटकम्स बेस्ड ऑन सोशल क्लास, कि ये कैसे सोशल क्लास वगैरह में करते हैं वो। स्कूल कल्चर एंड क्लाइमेट, दिस इन्वॉल्व स्टडीज द सोशल डायनेमिक विद स्कूल्स इंक्लूडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। स्टूडेंट्स, ये जो स्कूल कल्चर एंड क्लाइमेट है, ये इन्वॉल्व करता है, ये देखता है कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, स्टडिंग द सोशल डायनेमिक्स विद स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं, और साथ में ये देखता है कि स्टूडेंट्स का अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कैसा रिलेशन है, मतलब कि वो स्टूडेंट्स गुस्से वाले हैं, प्यार से बात करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, एक अपने सभी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे बर्ताव करते हैं। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, एजुकेशन सोशोलॉजी एग्जामिन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। एजुकेशनल सोशोलॉजी एग्जामिन करती है, मतलब देखती है कि द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच कैसा मेल है, कैसे दोनों एक दूसरे को डिसिप्लिन शो कर रहे हैं, रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। एक्सप्लोरिंग हाउ दिस रिलेशनशिप इम्पैक्ट लर्निंग आउटकम्स एंड क्लासरूम डायनेमिक्स, और ये भी देखता है कि कैसे ये जो रिलेशनशिप है, मतलब कि कैसे जो स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन है, ये स्टूडेंट्स के लर्निंग पर इम्पैक्ट डालता है। सो नाउ वी विल गेट टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, this is our next question. Explain the meaning of culture. कल्चर का क्या मतलब होता है? द वर्ड कल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्चरा। जो वर्ड है कल्चर, ये कहाँ से लिया गया है स्टूडेंट्स? एक लैटिन वर्ड है ये जो है कल्चरा, विच मीन्स टू टिल्ट और टू कल्टिवेट। इट इम्प्लाइज दैट कल्चर इज़ टू बी कल्टिवेटेड। ये क्या आता है कि जो कल्चर है वो कल्टिवेटेड होना चाहिए, मतलब कि आगे ग्रो खुद होने वाला होना चाहिए। एंड इट कैन ग्रो इट्सेल्फ। कल्चर होना चाहिए कल्टिवेटेड भी एंड ग्रो इटसेल्फ भी होना चाहिए। कल्चर रेफर्स टू द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। कल्चर जो है वो पूरे उसको जो इंसान अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जीता है उस तरह को पूरी तरह से जीने को बोलते हैं कल्चर। कल्चर रेफर्स टू द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग देयर बिलीव्स, कस्टम्स, आर्ट्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स, मॉरल्स एंड नॉलेज। इट इज़ लर्नड, ये लर्न भी किया जा सकता है, ये शेयर्ड भी किया जा सकता है, एंड पास डाउन अक्रॉस जनरेशन। और ये शेयर करने के थ्रू, स्कूल वगैरह में पढ़ाने के थ्रू अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ई.बी. टाइलर। अब ये ई.बी. टाइलर भी एक फिलोसफर है स्टूडेंट्स, इसने भी अपनी राय दी है एजुकेशन इस कल्चर के बारे में। कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल। कल्चर एक वो बड़ा गोला है विच इंक्लूड्स, जो अपने अंदर
समाता है, रखता है नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, लॉ, कस्टम एंड अदर एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़। और दूसरी कैपेबिलिटीज़ मतलब दूसरी आपकी स्किल्स एक्वायर्ड बाय मैन, जो एक मैन के हाथ में होती है, जो एक आदमी अपने अंदर लेता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी की उसे पता होता है कि उसे कैसा बिहेवियर रखना है, उसे क्या करना है। अब अकॉर्डिंग टू ओटावे, द कल्चर ऑफ ऑल सोसाइटी मीन्स द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। इसकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये आप बस रट्टा मार के लर्न कर सकते हो। द कल्चर ऑफ ऑल सोसाइटी मीन्स द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी। So now we will move to our next question, students. Explain in detail the components of culture. Component of culture in sociology में culture is comprised of several key components. जिसको component का मतलब नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। component का मतलब होता है किसी चीज़ के टुकड़े, मतलब किसी चीज़ के भाग। जैसे अब कोई डेफिनेशन है, उसके अलग अलग तरह से फिलोसफर की राय है, तो उन रायों को अलग अलग तरह से भाग में किया गया है, उनके टुकड़े किए गए हैं। डैट शेप्स अ सोसाइटी वे ऑफ लाइफ, जो सोसाइटी के लाइफ जीने के तरीके को सही करती है। दीज इंक्लूड्स, ये अपने अंदर समाते हैं सिम्बल्स, लैंग्वेज, नॉलेज, वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म्स एंड मटेरियल कल्चर। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम पहले पढ़ते हैं सिम्बल्स का। सिम्बल्स, एवरी कल्चर इज़ फिल्ड विद सिम्बल और थिंग डैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स। हर जो कल्चर है, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, उनका अपना एक सिंबल है। स्टूडेंट्स, सिंबल ऐसे आप ले सकते हो, जैसे कंट्री का फ्लैग हो गया, वैसे ही हर सिंबल का अपना होता है। जैसे कुछ सिंबल्स हैं जो ओम से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, कुछ सिंबल है जो ऐसे उर्दू भाषा में किए जाते हैं, कुछ हो की अपनी भाषा होती है, और कुछ और चीज़ें भी होती है जो किसी ख़ास मकसद को दर्शाती है कि इस कल्चर का कोई ख़ास मकसद है। द फर्स्ट एलिमेंट दैट एग्जिस्ट इन एवरी कल्चर इज़ कॉल्ड अ वैरायटी ऑफ सिम्बल्स। एक ऐसी चीज़ जो हर कल्चर में है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको क्या बताया? ओम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर कल्चर में होती है। ओम, किसाई विसाई जो भी होते हैं। अब आती है बारी लैंग्वेज की स्टूडेंट्स। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स, ये एक शब्दों का सिस्टम होता है। एंड सिम्बल्स, और सिम्बल्स का भी होता है। डैट अलाउज फॉर कम्युनिकेशन, जो हमें कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। ऑन ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ एंड कल्चर अक्रॉस जनरेशन। स्टूडेंट्स, ये लैंग्वेज जो होती है, ये एक ऐसा सिस्टम है वर्ड्स का और सिम्बल्स का, जो हमें कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़, जो हमें अपने राय, अपने नए आइडियाज़ को ट्रांसमिशन और दूसरों से कम्युनिकेट करने में मदद करता है, ताकि हमारा कल्चर दूसरे जनरेशन के लोगों को भी पता हो। या तो जो हमारे कल्चर के लोग आगे जा रहे हैं आगे ज़माने में, वो हमारे कल्चर को ना भूले, इसलिए। नॉलेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कल्चर। नॉलेज एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है कल्चर का। नॉलेज एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है कल्चर का। विद द हेल्प ऑफ नॉलेज की मदद से एन इंडिविजुअल नोज हाउ टू कॉप विद एग्जिस्टिंग सोशल सिचुएशन। ये लाइन पूरी तरह से सही है स्टूडेंट्स कि विदाउट नॉलेज आप किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, ना ही कोई रिएक्ट कर सकते हो। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन है, उसको पता है कि कैसे किसी भी सोशल प्रॉब्लम में रिएक्ट करना है, उसको कॉप करना है, तभी नॉलेज काम आती है। Values are the broad ideas about what is good or desired in a society, serving as a foundation for norms. वैल्यूज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स। इसका वो वाला मतलब भी है जो आप समझ रहे हो कि दूसरे के कस्टम्स को वैल्यू देना, उनको रिस्पेक्ट देना। वैल्यू ऐसे आप ग्रेट रिस्पेक्ट भी ले सकते हो।
क्या ले सकते हो स्टूडेंट्स? वैल्यू आप रिस्पेक्ट भी ले सकते हो। वैल्यू एक ऐसी चीज़ है जो बताती है कि क्या सही है और क्या किस चीज़ को किस चीज़ के लिए सही है इन ए सोसाइटी, सर्विंग एज ए फाउंडेशन ऑफ नॉर्म। स्टूडेंट्स जो अभी स्टूडेंट्स पूछेंगे कि नॉर्म्स का क्या मतलब होता है, मैं आपको बता दूं नॉर्म्स अभी नीचे दिया हुआ है, मैं अभी आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। गुडनेस एंड ब्यूटी डैट सर्व एज ए ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर लिविंग। बिलीव्स, स्टूडेंट्स आप चाहे तो यहाँ पे वैसे 7 है तो आप एक छोड़ सकते हो, मैं बिलीफ वाला छोड़ रहा हूँ, ये वाला आप खुद कर सकते हो। नॉर्म्स, नॉर्म्स आर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल्स। रूल्स मतलब ले लो आप लॉज वगैरह जो भी आपको समझ आता है, जिस लैंग्वेज में आप समझते हो। डैट गाइड्स द बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, जो क्या करता है? गाइड करता है बिहेवियर के किसके? मेंबर ऑफ सोसाइटी। किसका बिहेवियर गाइड करता है? मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब जिसको मतलब समझ नहीं आया कि मेंबर ऑफ सोसाइटी या गाइड करता है क्या मतलब, मैं बता दूं कि जो नॉर्म्स होता है ये ऐसे रूल्स एक्सपेक्टेशन होते हैं जो आपको सोसाइटी में बताता है कि आपने कैसा बिहेव रखना है सबके साथ। जैसे कि अब स्टूडेंट्स कुछ ले लेते हैं हम एग्जांपल, कि जैसे एक सोसाइटी है, उसने अपने ही रूल्स बनाए हुए हैं कि यहाँ पे कोई बाहर का नहीं आएगा, यहाँ पे एक महीने में ये चीज़ होगी वो होगी, तो वही अपने मेंबर्स को गाइड करते हैं कि उस सोसाइटी के अंदर जो रहते हैं वो उनको ही ड्यूटी देखते हैं, उनको बिहेवियर गाइड करते हैं उनको। आगे आता है मटीरियल कल्चर, द फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट सोसाइटी क्रिएट्स एंड यूजेस सच एज टूल्स, टेक्नोलॉजी, क्लोथिंग एंड आर्ट। एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स जो सोसाइटी ने बनाया होता है और खुद ही इस्तेमाल भी करती है, सच एज जैसे टूल्स। टूल्स आप ले लो दराती, बाला, कुरार, बड़ार, जैसे पेचकस वगैरह। आगे टेक्नोलॉजी, जो हम फ़ोन वगैरह अभी यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी, क्लोथिंग, कपड़े धोना एंड आर्ट, और बहुत सी कलाएँ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।